বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিদ্বেষী একটা মনোভাব একটু একটু করে যেন কোথাও স্পষ্ট হচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে। ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। ভারত কি সত্যি সত্যি বাংলাদেশের কাছে হেরে যাবে? মানে বাংলাদেশ কি মুখ ফিরিয়ে নেবে ভারতের? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया की ये वीडियो है जिस पर हम बात करेंगे। उसने कुछ सवालात किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या अब बांग्लादेश भी हमारे खिलाफ यानी इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या बांग्लादेश हमारी और बांग्लादेश की जो दोस्ती है जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, क्या अब वो दोस्ती बांग्लादेश तोड़ देगा? क्या अब बांग्लादेशी भी भारतीयों को अपने मुल्क से इसी तरह निकालेंगे जिस तरह से हम निकाल रहे हैं? क्या मैच कंट्रोवर्सी के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे? क्या इतनी ज़्यादा नफरत क्यों आ गई है बांग्लादेशियों के दिलों में? जब हम मैच हारते हैं तो वहाँ जश्न मनाया जाता है। इस सब टॉपिक के ऊपर उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं वेस्ट बंगाल के मीडिया ने। व्यूअर्स, उसी के ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, लेकिन फिर उन्होंने इस वीडियो में ही एक हल भी बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस, फिर ही अच्छे हो सकते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। कह रहे हैं कि हम खुद को बांग्लादेश को अपना बहुत अच्छा दोस्त तो कहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम नहीं करते। भारत यानी बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा सिर्फ 50 साल में सिर्फ $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। यानी अगर हम हिसाब लगाएं दूसरे मुल्कों का, जापान ने 25% की है और फिर चाइना ने 10% की है और फिर 35% अमेरिका ने, यूएसए ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में की हुई है। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर हम करें तो उसका सिर्फ 3% बनता है जो भारत ने बांग्लादेश में की हुई है। यानी $6 बिलियन की बात हो रही है। वो कह रहे हैं एक तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगी और दूसरा हमें अपने लोगों को जो उनकी टून है, एक रिस्पेक्टफुली उनके साथ हमें अपना एटीट्यूड अपनाना होगा, बिहेवियर के साथ पेश आना होगा। ये ना हो कि हम उन्हें धुतकारें और फिर उसके बाद फिर हालात ख़राब हो जाए। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देख लें, फिर उसके ऊपर मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ आपके साथ, वो भी मैं रखूँगा। पहले वीडियो देखेंगे जी। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে ভারত বিদ্বেষী একটা মনোভাব একটু একটু করে যেন কোথাও স্পষ্ট হচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে। ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। ভারত কি সত্যি সত্যি বাংলাদেশের কাছে হেরে যাবে? মানে বাংলাদেশ কি মুখ ফিরিয়ে নেবে ভারতের থেকে? কোথায় ভুল হয়ে যাচ্ছে ভারতের? ভারতের কূটনীতি কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে? বাংলাদেশে নিজের জায়গা একটু একটু করে হারিয়ে ফেলবে ভারত? যদি আওয়ামী লীগ সরকার চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে তাহলে চীন আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে সেই সরকারকে, আর সেই জায়গা থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারবে তো ভারত? বাংলাদেশে চীনের সাথে টক্কর দিতে গেলে ভারতকে তার বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে বাংলাদেশে, নয়তো চীন বাংলাদেশকে একটু একটু করে এভাবেই কবজা করে নেবে। ভারত কি মনে করে যে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সেই পরিবেশ আছে? ভারত সেখানে ব্যবসাটা করতে পারবে? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতকে আহ্বান জানিয়েছেন বেশি বেশি বিনিয়োগ করতে বাংলাদেশে। কোথাও কি শেখ হাসিনাও সতর্ক করছেন ভারতকে? কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত যত বৈদেশিক বিনিয়োগ রয়েছে সেই তুলনায় ভারতের বিনিয়োগের হার 3.3% কিছু বেশি। ভারতের কিছু শর্ত থাকে, সেই শর্তে অনেক সময় সহমত হতে পারে না বাংলাদেশ। বিনিয়োগ অনেকটা বাড়ায় না ভারত বাংলাদেশে। ভারতের বিনিয়োগ বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বেশি মাত্রায় গেলে বাংলাদেশের সহায়ক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হবে। দেশটা চাইছে ভারত বিনিয়োগ বাড়াক এবং তারা ভারতের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হোক। কেন তাদেরকে চীনের দিকে যেতে হবে? ঝুঁকতে হবে দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, জাপান এই সমস্ত দেশের দিকে। তাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত যদি সেটা করতে পারে তাহলে অন্য কোনো দেশের দিকে তাদের ঝোঁকার ইচ্ছেই তৈরি হবে না।
প্রতিবেশী দেশ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার পরেও গত 50 বছরে ভারত বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছে মাত্র $65 কোটি। যদিও ভারতের সঙ্গে প্রতি বছর $1000 কোটি বাণিজ্য হয় বাংলাদেশের। আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর 1996 সাল থেকে বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ শুরু হয়। ভারতের যে বিনিয়োগকারীরা আছেন তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করেন। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल का मीडिया भी यही बात कर रहा है और मेरी यहाँ इसके ऊपर जो टेक है वो ये है कि अब जो भारत है वो नहीं चाहता कि साउथ एशिया में हमारा एक जो दोस्त मुल्क है जिसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास है, इत्मीनान है, वो बांग्लादेश है। अब शेख हसीना और फिर नरेंद्र मोदी यानी भारत के साथ इनकी आपस में बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री भी मैच करती है। जो वो बात कहते हैं शेख हसीना वो तकरीबन मान लेती हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अब लोगों के साथ इस तरह से आप उनके साथ सलूक अपनाएं, यानी उन्हें धुतकारें, निकालें, गालियां दें, गिरेबान से पकड़ें, ये तो बर्दाश्त से बाहर होता है। अब वो कह रही हैं कि आपको मालदीव भी मुंह नहीं लगाता। मालदीव के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होके इस इलेक्शन में आए हैं, उन्होंने एक स्लोगन बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हुआ, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट हुआ। वो कहते थे कि गेट आउट इंडियंस, यानी ये नारा लगा के वो इलेक्शन जीते हैं और इंडिया को पसंद नहीं किया जाता, इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक किया जाता है मालदीव में। तो खुद हिसाब लगाएं कि ये जो नेपाल है जिसके साथ बॉर्डर मिलता है, ये लैंडलॉक कंट्री है, तो अब वो भी इनको नहीं पसंद करते। हिंदू मेजोरिटी मुल्क है नेपाल, लेकिन वो इसको भारत को पसंद नहीं करते। वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से एक एक करके सारे मुल्क निकलते हुए नजर आ रहे हैं, एक बांग्लादेश बचता है। आप काइंडली बांग्लादेश के साथ तो अच्छा ताल्लुक अपना लें, और आप बांग्लादेश को तो बड़ा आप समझते हैं कि हमारा दोस्त है, लेकिन आप वहां पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे। कहाँ से जापान, कहाँ से अमेरिका और फिर यूरोपीय यूनियन, वो चाइना, वो हमारा मुकाबले में आ रहा है चाइना, और चाइना आके हमसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इधर बांग्लादेश में, 10% कर रहा है और हम कर रहे हैं सिर्फ 3%। और फिर जापान को देख लें 25%, और फिर अमेरिका को देख लें 35%। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ 3% कर रहे हैं। वो कह रहा है 50 सालों में हमने किया क्या है, यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश की, उसके हमने सिर्फ 3% उसका किया है इन्वेस्टमेंट इधर बांग्लादेश में भारत ने। वो कह रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगी जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, और फिर बांग्लादेश में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगी, और इसके साथ साथ हमारा जो ताल्लुक है वो और भी गहरा होगा। वो कह रहे हैं कि ये हमें एक काम करना होगा, और दूसरा हमें रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए उनके बाशिंदों के साथ, उनके शहरियों के साथ, और इस तरह हमें उनको डी रिस्पेक्ट ना करें तो बेहतर होगा। नहीं तो ये ना हो कि हमारे 25-26 लाख जो बांग्लादेश में रहते हैं ना हिंदुस्तानी, तो वो भी हमें इसी तरह निकाल दें, तो फिर हमें हमारे भी बर्दाश्त से ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी। वो कह रहे हैं कि मैच ही हुआ है, कोई क़यामत थोड़ा ही आ गई है, और आप मैच को लेकर के इतने ज़्यादा उसके ऊपर आप हाइप क्रिएट किए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। और फिर बीजेपी के कुछ अनासर हैं वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, ये भी तो है ना। और खैर वेस्ट बंगाल मीडिया ने सवालात तो खैर इस वीडियो में मुझे लगता है कि अच्छे उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश अब क्या करेगा इन फ्यूचर? तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।